तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खूब बढ़िया से मन लगाए पढ़ रहे होंगे, ठीक है? तो चलिए आज के क्लास में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 3 के डी, है ना? तो 3 के डी के जो है 8वां क्वेश्चन आज हम बताएंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन में दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए और ऊपर दिया हुआ है क्या? चलिए यहाँ पर पहले हम प्रश्नावली लिख देते हैं। प्रश्नावली आपका हो जाएगा 3 के डी। ऊपर में आपका दिया गया है कि ए क्यू, है ना? चलिए लिखने का जरूरत नहीं है, बोल देते हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इस इसके रूप में जो है व्यंजक के गुणनखंड निकालने पर प्रश्न, इसी के आधारित आपका प्रश्न है, ठीक ना? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। पहला पहला क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस सी क्यू प्लस 3ab, ठीक। चलिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र पहले हम आपको लिख देते हैं, ठीक है? देखिए आगे भी लिखवाए थे हम लिखे थे। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना? नहीं तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए एक सूत्र होता है ए क्यू, ठीक है, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर, ठीक है। वो सूत्र होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी और इनटू में उसके बाद होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बोलिए सूत्र लिखावल गया था ना? चलिए इस सूत्र को हम इस तरह से ऐसे घेर देते हैं, इसी पर हम बनाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये मेरा क्वेश्चन है कि ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3ab। तो सबसे पहले इस रूप में हमको तोड़ना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे तोड़ेंगे हमसे। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस आई माइनस अंदर में सी हो जाएगा क्यू, ठीक है। और उसके बाद होगा आपका प्लस, प्लस नहीं माइनस होता है ना, देखिए माइनस कितना होगा 3a होगा, ए इंटू बी होगा, ठीक है, और इंटू में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस सी होगा, ठीक है। इतना ही होगा ना। अब देखिए इस सब के गुना हम गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, हम गुना करके देख लेते हैं इतना मेरा आता है या नहीं आता है। तो देखिए हम 3 बार गुना करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, 3 बार गुना करेंगे तो बी क्यू हो जाएगा, 3 बार गुना माइनस सी को करेंगे तो माइनस सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर तीनों में गुना करते हैं तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3ab। बोलिए हो जाएगा ना। अब बताइए इतना सूत्र बराबर होता है क्या? तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर इतना होता है ना। तो इसी पर हम बैठा देंगे। तो चलिए ए प्लस, है ना, बी प्लस, है ना, ये सी हो गया, ये मंझली कोष्ठ रखेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पर इंटू देंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के मेरा यही होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी माइनस में है ना, सी स्क्वायर, और उसके बाद हो जाएगा माइनस, ठीक है,
ए बी, तो ए और बी में गुना करेंगे तो ए और बी, चलिए बी ऐसा हो गया ए बी, फिर माइनस बी सी ना, तो बी आर इंटू सी ऐसे होगा ना, और फिर माइनस सी है ना, तो देखिए माइनस सी ऐसे और ए, चलिए यहाँ पर हम मंथली कॉस्ट ऐसे देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर किस तरह से बनेगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो अंदर में कॉस्ट को तोड़ेंगे तो ए और प्लस बी होगा, आई प्लस माइनस सी हो जाएगा, ठीक है ऐसे, और यहाँ पर मंथली कॉस्ट होगा, ठीक है ना। चल देखिए, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा सी, है ना, सी ना, अब यहाँ पर 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और देखिए यहाँ 2 बार गुना करेंगे, ठीक है, तो 2 बार गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस है ना, सी स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ गुना करते हैं ए बी में ना, तो चलिए माइनस ए बी, ठीक है, और फिर यहाँ गुना करेंगे तो प्लस बी सी, और फिर यहाँ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए सी चाहे सी ए, ये थोड़ा सा रुको, आगे देखिए यही ना है, अब बताओ इसको हम क्या लिखेंगे, तो ए प्लस बी माइनस सी यही लिखेंगे ना, और इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8वां का था ना, तो ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इसमें और कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलिए, बना के देखिएगा कि इसी में से एक आध और बना दें, तीसरा क्वेश्चन बना देते हैं, कोई दिक्कत कि बन जाएगा इसमें से, चौथा बना दें, चलिए चौथा बना देते हैं, तो दोनों क्वेश्चन एक ही है, चलिए चौथा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन ठीक, बाकी बनेगा सब तो मान के चलिए एक ही टाइप के है, तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर सोल्व पहले हम लिख लेते हैं सोल्व, उसके बाद माइनस एक्स क्यू, उसके बाद है माइनस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, क्या कोई दिक्कत है क्या, चल देखो यहाँ यही है ना। अब देखिए
तो बताइए सबसे पहले यहाँ माइनस दिया गया है ना, आई 3 बार होगा तो बताओ माइनस में आएगा ना, तो सीधा सीधी हम इसका क्या करते हैं, तो इसको तोड़ लेते हैं, माइनस एक्स के होल क्यूब, फिर यहाँ प्लस ना, प्लस और फिर कितना माइनस वाई के होल क्यूब और प्लस फिर कितना जेड के होल क्यूब, यहाँ तक सही है। उसके बाद माइनस कितना 3a ना, तो ए ना 3a, और उसके बाद बी ना तो वाई होगा, और उसके बाद सी ना, तो बताइए कितना, तो केवल जेड ना। चलिए यही है ना। अब इसको आप गुना करके देख लीजिए इतना आता है या नहीं आता है, तो गुना कीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा ना। अब बताइए इतना बराबर सूत्र क्या होता है, तो इस सूत्र पर चलते हैं, इस सूत्र पर ना। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो इतना बराबर आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर हो जाएगा a, ठीक है, प्लस बी प्लस सी, ऐसे घेर दिए, ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर ना, तो चलिए ए स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर ना, तो माइनस वाई के होल स्क्वायर, और प्लस सी स्क्वायर ना, तो जेड के होल स्क्वायर, और माइनस ए बी, तो ए यानी माइनस एक्स इंटू बी यानी वाई, यही ना। तो माइनस ए बी, उसके बाद माइनस बी सी, तो बी आपका है वाई इंटू जेड हो जाएगा, और फिर माइनस ए सी है ना, चाहे सी है, तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा जेड और उसके बाद माइनस एक्स, यही ना। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही है ना। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, माइनस है ना, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो एक मतलब कि माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस वाई प्लस जेड, इतने होगा ना। देख लेते हैं फिर से, देखिए माइनस एक्स है ना, और प्लस माइनस माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ तक तो ठीक है, 2 बार गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले इस तरह से ऐसे कर लेते हैं, अब यहाँ पर 2 बार गुना करेंगे तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर है ना, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक सही है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों में यहाँ गुना करते हैं, क्या दोनों में, तो देखिए ये देखिए यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस है, अब फिर प्लस माइनस माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आपका हो जाएगा एक्स वाई, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस वाई जेड हो जाएगा, ठीक है ना। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो कितना हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस ए प्लस हो जाएगा आपका जेड एक्स कहिए चाहे एक्स जेड कहिए। चलिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं है, दूसरा का पॉइंट यहाँ पर हम लिख देंगे तो दिखाई देने लगेगा, माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटी कोष्ट में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका हो गया आंसर। कितना देता है? इतना ही होगा आंसर में, अपना देख मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम्म अच्छा हाँ हाँ, माइनस एक्स वाई सही तो है, यहाँ प्लस आ रहा है। अच्छा 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं, कहीं यहाँ पर गलती नहीं ना हुआ है, देख लेते हैं, रुक जाइए, माइंड से है ना, 1 मिनट रुक जाइए।
शांत रहिए। देख लेते हैं 8वां का चौथा क्वेश्चन तो सही तो है, देखना है कौन तो देखते हो कौन। चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं केमा 9वां क्वेश्चन में, है ना। केमा चलते हैं 9वां। तो चलिए अब 9वां क्वेश्चन के हम केमा बनाते हैं, पहला क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन भी इसी सूत्र पर बनेगा, ठीक है। कौन सूत्र पर? अभी जो हम बताए हैं वही सूत्र पर बनेगा। देखिए कैसे, चलिए ए क्यू और प्लस बी क्यू और -3ab प्लस 1 है, यही है ना। अब देखिए एक केवल जो है खाली इधर उधर दे ले हैं आपका, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सरिया लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 -3ab, यही ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बताइए इसको हम क्या करते हैं, ऐसे प्लस बी के होल क्यू कर देंगे, आप प्लस 1 के होल क्यू कर देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब -3 है ना, इंटू ए इंटू बी इंटू सी मेरा 1 है ना, सी कितना है 1, बन जाएगा यहाँ से। अब फिर आप वही सूत्र पर बैठा दीजिए, कौन सूत्र पर, इतना बराबर फिर वही पॉइंट पाइए, कहाँ गया, देखिए ई वाला पाना है, देखिए ई पर आ जाना है, तो बन जाएगा यहाँ से। तो चलिए हम मान लेते हैं, देख लेते हैं और क्वेश्चन के कोई दिक्कत हो तो चलिए यहाँ पर 9वां में बाकी क्वेश्चन सब ऐसे ही हैं, ठीक है ना। तो 9वां के खाली दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्वेश्चन 2 के देख लीजिएगा 9वां के। चलिए यहाँ पर सोल्व हम करते हैं, और यहाँ पर है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू -1 है ना, प्लस 3xy, यही है ना। चलिए अब इसको कैसे तोड़ेंगे, खाली तोड़ लेंगे तो समझिए मेरा काम हो जाएगा, समझ गए ना। तो चलिए यहाँ बराबर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं कि x के होल क्यू, ठीक है, और प्लस y के होल क्यू, ठीक है, और माइनस माइनस नहीं प्लस यहाँ लेंगे, ठीक है, प्लस कितना -1 के होल क्यू, यही ना। और उसके बाद -3ab है ना, और इंटू सी। अब समझ में आया कि नहीं आया, फिर आ जाइए यही पॉइंट पर, और फिर इतना बराबर जो है कैसे लिखिएगा, इस सूत्र पर बैठाइएगा ऐसे, बाकी सब आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से याद नहीं, इसको बना लीजिएगा, जो अधूरा है उसको पूरा कर देना है। तो लगभग जो है आपका 1 मिनट 9वां के पूरा बन जाएगा, और 10वां भी आपका पूरा इसी टाइप से बनेगा। तो मान के चलिए कि 8, 9 और 10 एकदम कंप्लीट है ना। 11 वाला भी इसी टाइप के है, लेकिन 11 में थोड़ा सा लॉन्ग है, ठीक है ना। तो चलिए इसका देख लीजिए।